हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल समर एकेडमी। माय नेम इज़ समर और आज हम करने वाले हैं जून में जो सीटेट का पेपर हुआ था, पेपर वन। आज हम सॉल्व करेंगे हिंदी का लैंग्वेज सेकंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 121 से 129 तक सॉल्व करेंगे हम। इसमें है गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प चुनिए। यहाँ पे हमें एक गद्यांश दिया गया है, इसे हमें अच्छे से रीड करना है और फिर इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं। तो आप गद्यांश को अच्छे से रीड कर सकते हैं पहले, और मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको सॉल्व कराती हूँ। क्वेश्चन नंबर 121 इज गांधी जी ने किस बात की पूरी सजा भुगतने की बात की? ए सामूहिक जीवन की, बी आश्रम जीवन बिताने की, सी गलत नियम बनाने की, या फिर डी देर से रसोई घर में पहुंचने की। फ्रेंड्स, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, देर से रसोई घर में पहुंचने की। क्वेश्चन नंबर 122, सामूहिक जीवन बिताने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? ए सब समान स्तर के हों, बी समान विचारधारा होना, सी समूह के सदस्यों की आपसी प्रतिस्पर्धा, डी समूह के लिए बनाए गए नियमों का पालन। इसका जो राइट आंसर होगा 122 का वो होगा ऑप्शन नंबर डी, समूह के लिए बनाए गए नियमों का पालन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 123, कानून के सामने तो सब बराबर होते हैं ना। गांधी जी का यह कथन इस और संकेत करता है कि ए कानून किसी तरह का भेदभाव नहीं करता, बी गांधी जी पूरी ईमानदारी से नियमों का पालन करने में विश्वास रखते थे, सी कानून के हाथ लंबे होते हैं, डी गांधी जी छेप गए थे। इसका जो राइट आंसर है 123 का वो है ऑप्शन नंबर ए, कानून किसी तरह का भेदभाव नहीं करता। कानून के सामने तो सब बराबर होते हैं ना। गांधी जी का ये कथन इस बात को संकेत करता है कि कानून जो होता है वो किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करता। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 124, दूसरी घंटी के बाद रसोई घर का दरवाजा क्यों बंद कर दिया जाता होगा? ए ताकि लोग अंदर ना आ सकें, बी ताकि लोग एकाध दिन उपवास कर सकें, सी ऐसा गांधी जी का निर्देश था, डी ताकि लोग समय से भोजन करें और नियम का पालन भी। 124 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ताकि लोग समय से भोजन करें और नियम का पालन भी करें। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 125, सभी भोजनालय में एक साथ भोजन करते थे, इससे ए गांधी जी और हरिभाऊ जी को बहुत असुविधा हुई, बी सामूहिक जीवन का महत्व पता चलता था, सी केवल धन की बचत होती थी, डी स्व्यवस्था रहती थी। 125 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सामूहिक जीवन का महत्व पता चलता था। किससे? जब सभी भोजनालय में एक साथ भोजन करते थे तो इससे पता चलता था कि सामूहिक जीवन का महत्व क्या होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 126, सुचिता शब्द का क्या अर्थ है? ए निष्पक्षता, बी पवित्रता, सी निर्मलता, डी सरलता। जो सुचिता शब्द है इसका हमें सही अर्थ बताना है। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सुचिता का मतलब होता है पवित्रता। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 127, इनमें कौन सा इक प्रत्यय का उदाहरण है? ए अधिक्य, बी माणिक्य, सी अत्यधिक, डी कौटुंबिक। फ्रेंड्स, जो 127 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कौटुंबिक का जो प्रत्यय है इसमें वो इक है। क्वेश्चन नंबर 128, भोजनालय का संधि विच्छेद है। हमें भोजनालय का संधि विच्छेद बताना है, क्या होगा? जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, भोजन प्लस आलय मतलब भोजनालय। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 129, रसोई घर शब्द है। रसोई घर शब्द कैसा शब्द है वो हमें बताना है। जो ए
रूढ़ है, बी योग रूढ़ है, सी यौगिक है, डी तत्सम है। जो रसोई का शब्द है वो यौगिक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा, निर्देश गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों मतलब प्रश्न नंबर 130 से प्रश्न नंबर 135 में सबसे उचित विकल्प चुनिए। यहाँ पे हमें गद्यांश दिया गया है, दूसरा गद्यांश दिया हुआ है हमें यहाँ पे, हमें इसमें इसको रीड करना है अच्छे से और फिर इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनको सॉल्व करना है। सो फ्रेंड्स, जो 130 है उसका क्वेश्चन है जो वो है लोक कथाओं में शामिल है। लोक कथाओं में क्या शामिल होता है? ए घटनाएं, बी लोक कल्पना, सी लोक जीवन के रंग, डी लोक की उड़ान। जो इसका राइट आंसर है वो है 130 का ऑप्शन नंबर सी, लोक जीवन के रंग। लोक कथाओं में शामिल होते हैं लोक जीवन के रंग, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 131, लोक कथाओं में किस परिवेश की महक की बात की गई है? ए ग्रामीण परिवेश की, बी बच्चों के आसपास मौजूद परिवेश की, सी शहरी परिवेश की, डी विद्यालय परिवेश की। 131 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों के आसपास मौजूद परिवेश की इसमें बात की गई है लोक कथाओं में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 132, बच्चों से हमारी क्या अपेक्षा रहती है? ए वे कहानी में मजे लें, बी वे कहानी की घटनाओं को याद रखें ताकि आगे की कहानी से जुड़ा जा सके, सी कहानी सुनना, डी घटनाओं की भाषा को समझना। 132 का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, वे कहानी की घटनाओं को याद रखें ताकि आगे की कहानियों से जुड़ा जा सके। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 133, अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि इसका मुख्य बिंदु है? ए लोक कथाएं हमारे जीवन का हिस्सा हैं, बी लोक कथाओं में लोक तत्व होता है, सी लोक कथाओं के माध्यम से कल्पना, तर्क और भाषा का विकास किया जा सकता है, डी कहानी में याद रखना जरूरी है। 133 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, लोक कथाओं के माध्यम से कल्पना, तर्क और भाषा का विकास किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 134, परिवेश की महक पद का अर्थ है? परिवेश की महक जो यहाँ पद दिया गया है उसका क्या अर्थ है वो बताना है। ए परिवेश की खुशबू, बी परिवेश की गंध, सी परिवेश की विशिष्टताएं सीमाएं, डी परिवेश की कहानियाँ। 134 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर सी, परिवेश की विशिष्टताएं सीमाएं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 135, कहानी की क्रमिक घटनाओं में एक तर्क होता है जो बच्चों के मनोभावों से मिलता जुलता है, वाक्य किस और संकेत करता है? ए कहानियाँ बच्चों की मानसिक दशा को दर्शाती हैं, बी बच्चे भी कहानी के बारे में लगभग उसी तरह कहानी में घटनाएं घटती हैं, सी कहानियों में एक क्रम होता है, डी बच्चे भी कहानी के क्रम में ही सोचते हैं। फ्रेंड्स, जो 135 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चे भी कहानी के बारे में लगभग उसी तरह सोचते हैं जिस तरह कहानी में घटनाएं होती हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट दिया है हमें निर्देश, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। 136 क्वेश्चन नंबर, कक्षा में कुछ बच्चे गलत वर्तनी का प्रयोग करते हुए लिखते हैं, आप क्या करेंगे? अगर कुछ बच्चे क्लास में गलत वर्तनी का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? ए बच्चों को उनकी त्रुटियों का एहसास कराएं, बी गलत वर्तनी वाले शब्दों पर लाल स्याही से घेरा या क्रॉस लगाएं, सी इसे एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हुए कक्षा में प्रिंट समृद्ध माहौल का निर्माण करेंगे, डी शब्दों को 10-10 बार सही तरीके से लिखने के लिए कहेंगे। फ्रेंड्स, जो 136 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अगर वो गलत वर्तनी का प्रयोग कर रहे हैं तो उनको 10-10 बार लिखने के लिए कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 137 इज इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्यता नहीं है। यहाँ नहीं को ध्यान में रखते हमें आंसर करना है। ए भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास, बी मानवीय मूल्यों का विकास, सी विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त शब्दों के सही अर्थ ग्रहण करना, डी विभिन्न संदर्भों और स्थितियों में अपनी बात व्यक्त करने की कुशलता का विकास। इसमें जो नहीं वाला है उस जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास। इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य अनिवार्यतः बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 138 बच्चों के भाषा विकास की क्रमिक प्रगति में कौन सा सर्वाधिक सहायक है। ए लिखित परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं, बी नोटबुक, सी शिक्षक डायरी, डी पोर्टफोलियो। फ्रेंड्स जो 138 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, लिखित परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं बच्चों के भाषा विकास की क्रमिक प्रगति का रिकॉर्ड रखने में सर्वाधिक सहायक होती हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 139 इज प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना कौशल के विकास में कौन सी विधियां अधिक सहायक है। सुनना और बोलना की जो स्किल्स होती है वो डेवलपमेंट में कौन सी विधियां जो होते हैं जो अधिक सहायक होती हैं। ए भूमिका निर्वाह मतलब रोल प्ले और समाचार वाचन, बी भूमिका निर्वाह और बातचीत करना, सी कहानी कथन और श्रुति लेख, डी कविता पाठ और भाषा प्रयोगशाला। जो 139 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भूमिका निर्वाह और बातचीत करना ही प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना कौशल के विकास में अधिक सहायक विधियां होती हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 140 भाषा की कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए। ए जहां भाषागत शुद्धता पर अत्यधिक बल हो, बी दीवारों पर सूक्तियां लिखी हों, सी जहां बच्चों को उनकी बात कहने और सुनने के अधिकाधिक अवसर मिले, डी जहां शिक्षक बोले और बच्चे ध्यान से सुने। जो 140 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जहां बच्चों को उनकी बात कहने और सुनने का उनकी बातों को सुनने का अधिकाधिक अवसर मिलता है। वहीं भाषा की कक्षा का माहौल ऐसे ही होना चाहिए जहाँ बच्चों की बातों को भी सुना जा सके और वो अपने मन की बातों को भी कह सके। फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 141 इज ग्राह्यात्मक कौशलों में शामिल है। ग्राह्यात्मक कौशलों में कौन सा शामिल है। ए सुनना पढ़ना, बी पढ़ना लिखना, सी सुनना बोलना, डी बोलना लिखना। 141 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सुनना पढ़ना ग्राह्यात्मक कौशलों में शामिल होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 142 क्वेश्चन है, पहली कक्षा में पढ़ने वाली अंकिता अक्सर ड वाले शब्दों को हैं गलत तरीके से बोलती हैं। आप क्या करेंगे। जो अंकिता है वो ड को गलत तरीके से बोल रही है तो आपको क्या करना चाहिए अगर आप एक टीचर हैं तो। ए अंकिता को ड वाले शब्दों को अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे, बी स्वयं ड वाले शब्दों को सहज भाव से उसके समक्ष प्रस्तुत करके उसे धैर्यपूर्वक बोलने का अभ्यास कराएंगे, सी उसे ड वाले शब्दों की सीढ़ी सुनने के लिए देंगे, डी अंकिता को ड वाले शब्दों की सूची देंगे। फ्रेंड्स जो 142 का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वयं ड वाले शब्दों को सहज भाव से उसके समक्ष प्रस्तुत करके उसे धैर्यपूर्वक बोलने का अभ्यास कराएंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 143 इज राहुल को जब भी कक्षा में उत्तर देने के लिए कहा जाता है तो वह हकलाने लगता है। इसका क्या कारण हो सकता है। ए यह राहुल की आदत है, बी राहुल बड़े समूह के सामने अपनी बात कहने में मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करता है, सी राहुल जानबूझकर ऐसा करता है ताकि उसे जवाब न देना पड़े, डी राहुल को सही उत्तर नहीं पता है। फ्रेंड्स 143 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, राहुल बड़े समूह के सामने अपनी बात कहने में मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करता है।
इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 144। पाठ पढ़ने पढ़ाने के बाद किस तरह के सवाल बच्चों की समझ का मूल्यांकन करने में सहायक नहीं होते? ए क्यों कैसे वाले प्रश्न, बी क्या शिक्षा मिलती है वाला प्रश्न, सी यदि तो वाले प्रश्न, डी पढ़े गए पाठ से जोड़ते हुए अपने निजी अनुभवों को व्यक्त करने वाले प्रश्न। 144 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पढ़े गए पाठ से जोड़ते हुए अपने निजी अनुभवों को व्यक्त करने वाले प्रश्न पाठ पढ़ने पढ़ाने के बाद इसी तरह के सवाल बच्चों की समझ का मूल्यांकन करने में सहायक नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 145 इज राधिका अक्सर लड़का को लका, कमाई होने लगी को कमाई होगी, लिखना जैसी गलतियां कर बैठती है। यह इस और संकेत करता है कि ए राधिका को मात्राओं का ज्ञान नहीं है, बी राधिका के विचारों की तेज गति के साथ उसकी लेखनी नहीं चल पाती, सी राधिका ध्यान से नहीं लिखती, डी उसके लेखन के स्तर में सुधार की आवश्यकता है। फ्रेंड्स जो 145 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राधिका के विचारों की तेज गति के साथ उसकी लेखनी नहीं चल पाती, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 146। लगभग 2 साल के बच्चे तार वाली भाषा मतलब टेलीग्राफिक स्पीच का प्रयोग करते हैं। तार वाली भाषा का अर्थ है ए संक्षिप्त वाक्यों का प्रयोग करना, बी मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाले संज्ञा क्रिया विशेषण आदि दो शब्दों वाली अभिव्यक्ति, सी तार में प्रयुक्त होने वाले शब्दों का प्रयोग, डी अंग्रेजी भाषा का उपयोग। 146 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाले संज्ञा क्रिया विशेषण आदि दो शब्दों वाली अभिव्यक्ति, ये इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 147। प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं? ए जिनमें लयात्मकता हो, बी जो अनिवार्य रूप से राजा रानी से जुड़ी हो, सी जो तुकांत ना हो, डी जो कोई सीख देती हो। जाहिर सी बात है जो प्राइमरी लेवल के बच्चे होते हैं उनको कैसी कहानी पसंद होती हैं। 147 का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जिनमें लयात्मकता हो। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 148। प्राथमिक स्तर पर आप किस तरह का बाल विकास उचित समझते हैं? ए ऐसा साहित्य जिसमें शब्दों और घटनाओं को दोहराव हो, बी केवल कविताएं, सी केवल कहानियां, डी ऐसा साहित्य जो प्रसिद्ध साहित्यकारों द्वारा लिखा गया हो। 148 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऐसा साहित्य जिसमें शब्दों और घटनाओं का दोहराव हो। प्राथमिक स्तर पर हमें इस तरह का बाल विकास उचित समझना चाहिए, ऐसा बाल साहित्य उचित समझें। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 149। प्राथमिक स्तर पर बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में बच्चे लक्ष्य भाषा के परिवेश से भाषा अर्जित करते हुए ए उसे शुद्ध अशुद्ध रूप में पहचानते हैं, बी व्याकरणिक नियमों की शुद्धता को परखते हैं, सी लक्ष्य भाषा की अपनी भाषा से तुलना करते हैं, डी धीमे धीमे भाषा के रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने लगते हैं। फ्रेंड्स जो 149 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्य भाषा की अपनी भाषा से तुलना करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 150 है और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण की समस्या है। ए विद्यार्थियों की योग्यताओं में भिन्नता होना, बी विद्यार्थियों में असमान रुचि का होना, सी उपयुक्त भाषा परिवेश का निर्माण न हो पाना, डी उपयुक्त पाठ्य सामग्री का अभाव। 150 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त भाषा परिवेश का निर्माण न हो पाना एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण की समस्या है। फ्रेंड्स आज हमने 30 को लिए हैं हिंदी के।
और अगर आपने हमारे लास्ट वीडियोस नहीं देखे हैं जिसमें हमने 2011 के सारे प्रीवियस ईयर करा दिए हैं, जून में जो पेपर हुआ था उसके, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पे CDP मैथ, EVS, इंग्लिश और आज हमने हिंदी सॉल्व कराया है, तो आप वहाँ जाकर सारी वीडियोस देख सकते हैं जो आपको आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।